ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि अभी जो आजकल के जो डिफ़ॉल्टर्स बन रहे हैं ना, वो एक सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसके कारण उनको डिफ़ॉल्टर्स बनना ही पड़ रहा है। तो वो क्या है गलती, आज उसी गलती के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो वॉच कीजिए, तभी आपको वो समझ में आएगा कि आपको क्या नहीं करना है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके में सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, आजकल क्या होता है कि डिफ़ॉल्टर्स कैसे बढ़ रहे हैं, वो ऐसी कौन सी गलती है जो वो करते हैं जिसके कारण उनके डिफ़ॉल्टर्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों क्या होता है, आपका ऊपर चाहे आपके पास में क्रेडिट कार्ड मेहरबान है, पर्सनल लोन मेहरबान है, और आपको बहुत सारी जगहों से ऑफर आ रहा है लोन के लिए, तो आप क्या करते हैं कि लेते नहीं है। आपको ज़रूरत होगी तो आप लेंगे, और नहीं होगी तो आप नहीं लेंगे। लेकिन जो आपके कलीग हैं, यानी जैसे कि रिश्तेदार हो गए, आपके दोस्त लोग हो गए, उनको ज़रूरत लगती है, तो क्या करते हैं कि आप क्या है, अपने आप के बारे में बहुत, यानी कि लोगों को मालूम रहता है, हमारे बारे में लोगों को पहले से ही पता रहता है कि इनके पास में इतना इतना है। कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि हम खुद ही मुंह से बोल देते हैं कि यार मेरे पास में इतने क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास में ऐसा ऑफर आ रहा है, मेरे पास में ये आ रहा है, वो आ रहा है। अब क्या होता है, वहीं से आपके प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। अपन तो इस क्या सोचते हैं कि अपन अपनी सहूलियत के बारे में उनको बता रहे कि यार मेरे पास तो ये है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कभी भी आती है प्रॉब्लम तो मैं इस चीज़ें से करके निकाल लेता हूँ। लेकिन सामने वाले के मन में आपकी बातें क्या घर कर रही है, ये आपको नहीं पता, जिससे आपकी परेशानियाँ बढ़ने लग जाती है। अब कैसे परेशानी बढ़ती है, उसको कभी भी ज़रूरत रहेगी तो वो आपसे पैसे मांगेगा। अब कैसे पैसे मांगेगा? वो आपसे उधार नहीं मांगेगा, वो आपको ये जताएगा कि यार भाई तेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है, उससे निकाल के दे दे। 45 दिन के बाद में जब भी उसका बिल आएगा मैं तेरे को वापस कर दूंगा, जिससे मेरा भी ब्याज नहीं लगेगा, और जो भी निकालने का चार्जेस रहेगा वो मैं तेरे को दे दूंगा। अब आप क्या है, अब आप तो उसके नज़र में बड़े इंसान हो ना, कि यार मेरे पास तो इतना ऑलरेडी है, बहुत सारे पड़े, मुझे ठीक है ले ले भाई तू ले ले। आप क्या करते हैं, वहाँ से अपन ये गलती करना चालू कर देते हैं। एक बार आपने दे दिया, सामने वाले ने आपको वापस कर दिया, फिर अगली बार क्या होता है कि दोबारा बड़ा अमाउंट मांगता है वो। तो जैसे कि आपको एक तरीके से ट्रस्ट हो जाता है ना, इस तरीके से आपको आपके कलीग हो गए, चाहे रिश्ता कोई भी हो गया हो, फिर आप उसको तुरंत निकाल के दे देते हो। अब उसकी परेशानी क्या चल रही है आपको मालूम है क्या, कि वो कौन सी परेशानी के दौर से गुजर रहा है। तो दोस्तों इसी के चलते मेरे एक बंदे से कल बात हुई थी, तो उन्होंने अपनी आप बीती मुझसे शेयर की थी। तो मैंने सोचा कि आज आपको ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसके चक्कर में भी आकर के लोग बाग बहुत डिफ़ॉल्टर्स बन रहे हैं और डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं बचता है बाद में कुछ भी। तो उन्होंने बताया था कि बोले कि सर ऐसी सी प्रॉब्लम हो गई, मैंने मेरे रिश्तेदार को दिया था, हालांकि उन्होंने लिखा पढ़ी करके भी दी थी, और एक दूसरे को दिया था तो उससे चेक भी लिए थे। अब क्या हो गया, करीबन इन्होंने करीबन 7-8 लाख रुपये समथिंग दिया था दो जनों को। तो दोनों ने पैसा देने से भी इनकार कर दिया। इनकार क्या कर दिया, यानी कि वो देंगे लेकिन उनके पास में भी है नहीं, तो एक तरीके से भी इनकार ही है। तो अब क्या है कि एक पे तो उन्होंने केस भी कर दिया 138 का, जिसके कारण अभी एक कोर्ट के चक्कर तो तारीख पड़ती रहती, जाना पड़ता है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। तो क्या है कि सीधी सी बात यह है, अगर आप किसी से चेक भी ले लेते हैं, किसी को पैसा भी दे देते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आपका पैसा आ ही जाएगा, क्योंकि न्याय प्रणाली इस तरीके से बनाई गई है कि जब सामने वाले का पैसा को तभी तो देगा, नहीं तो कहाँ से ला के देगा। तो बात सिर्फ यही होती है, सारा जो भी निचोड़ ये है कि आपको किसी के ऊपर दया नहीं करनी है। अगर जीवन में डिफ़ॉल्ट नहीं करना है, डिफ़ॉल्टर नहीं बनना है, तो आपको दया करना छोड़ना पड़ेगी। और आपके पास में क्या है क्या नहीं है, ये लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे भी गलती होती है, ऐसी बात नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन मुझसे बहुत सारी गलती होती है कि मेरे बारे में जो मेरे को नहीं मालूम है वो लोगों को ही मालूम रहता है। तो गलतियाँ ऐसी बात नहीं है, गलतियाँ मुझसे भी बहुत हुई है। मैं भी पहले बहुत बोलता था कि मेरे पास इतने क्रेडिट कार्ड है, ऐसा ये है, लेकिन आज के समय में कुछ भी नहीं है। तो खैर अच्छी बात है, ये तो पता नहीं आगे और कितने गड्ढे में मैं चले जाता। तो वही चीज़ें होती है, अगर आप भी अगर सही समय पे किस्त भर रहे हैं और अभी आपका डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। कभी भी किसी भी रिश्तेदार हो गए, चाहे अपना कलीग हो गया, चाहे कोई भी, इनको कर्जा मत दीजिए दोस्तों, दया बिल्कुल भी मत कीजिए। भविष्य में कभी भी आपको पैसा वापस नहीं आया तो आप भी इस कर्जे के जंजाल में फंस जाएंगे, जैसे इनके साथ में हुआ है कि अब 7-8 लाख रुपए समथिंग तो दे दिया, इनके पास में और लोनों का ऑफर आ गए, इन्होंने लोन भी ले लिए,
रोटेशन करते गए, जितनी सैलरी आती सब भरने में चली गई और ऊपर जाने लग गई। तो अब ये बेचारे परेशान हो गए, करे तो करे क्या। परेशान एक तरीके से ये कि अब खुद हरासमेंट, मेंटल प्रेशर हो गया कि अब मैं करूँगा तो करूँगा, गलत बातें सोचने लग गए। तो दोस्तों कभी भी आपको गलत बातें बिल्कुल नहीं सोचनी, चाहे आपके ऊपर लोन कितना भी हो, चाहे बर्डन कितना भी हो, गलत बातें बिल्कुल ना सोचें। और इसके बाद में क्या है, अगर आप गलत बातें सोच भी लेंगे तो उससे कुछ होगा नहीं, नुकसान सिर्फ आपका है। हाँ, ये है कि आप इससे निकलने के रास्ते ढूंढिए कि किस तरीके से इससे हमको निकला जाए। तो रास्ते अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो रास्ते आपको बहुत सारे मिलेंगे। ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखिए, पर आपको कभी गलत बातें नहीं सोचना है। तो दोस्तों यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपको ये वाली गलती नहीं करनी है। आई होप सो आपको ये गलती समझ में आ गई होगी कि किसी को भी पैसा नहीं देना दया दुख का कारण है। क्योंकि अगर आप तो उसका भला कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि भलाई बुराई में कब बदल जाती है आपको मालूम नहीं है। जब आपने उसको पैसा दिया भले मनुष्य लगे, लेकिन जब आप उससे मांगने गए तो बस वही वाली बात है। तो ऐसा हमारे साथ में भी हो चुका है बहुत बार, हर किसी के साथ में होता है। तो दोस्तों यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। मेरे द्वारा दिए जाएंगे, आपको पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पैसा दो, प्लेन का पूरा पैसा दे दो, जो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।